रीज़न नंबर 5 दोस्तों, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वेयर एज फास्ट एंड फ्यूरियस लूजेज द रेस। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। उन्हें पता होता है जी कि हमें सारा डाटा आता है, हमें लिखना भी आता है, हमारी हैंड राइटिंग भी ठीक है, लेकिन वो अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस के हाथों, कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन इज़ द डेथ ऑफ नॉलेज, वो अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस के हाथों अपना बेशुमार नुकसान कर बैठते हैं। जबकि सी एस एस दोस्तों है ही रिटन पोर्शन, वो आपकी नंबर ऑफ मेंटल एंड फिज़िकल जो स्टेमिना उसका एग्जामिनेशन है। दोस्तों आप देखें कि 6 पेपर जो आपके यहाँ दोस्तों वो 3 दिन में हो रहे हैं, जो आपके अगले जो 6 पेपर हैं वो भी आपके 3 दिन में हो रहे हैं। तो आपके 12 पेपर दोस्तों जब 6 दिन में होंगे, एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जो सी एस एस का एग्ज़ाम है, एफ पी एस सी वालों का जो एग्ज़ाम है, वो सिर्फ आपके माइंड का टेस्ट नहीं है, बल्कि वो आपकी बॉडी का भी टेस्ट है, आपके हाथ का टेस्ट है, आपकी जो डिलीवरी का टेस्ट है, आपकी जो हाउ यू परफॉर्म इन योर फाइनल डे ऑफ एग्जामिनेशन। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड फास्ट एंड फ्यूरियस लूजेज द रेस। नंबर 6 पे दोस्तों वो है कि जो दोस्त कम अज़ कम 40 पैराग्राफ और प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश की नहीं करते दोस्तों, वो कभी भी दोस्त इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि वो सी एस एस का जो इंग्लिश का पेपर है, चाहे वो इंग्लिश एस्से का है या इंग्लिश कॉम्पोजिशन का, उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। इसी तरह आपने कम अज़ कम अपने तौर पे अकेले बैठ के अपने आप को खुद मॉनिटर करना है। 3 घंटे के कम अज़ कम 10 टॉपिक्स पे आपने ऐसे राइटिंग जो है वो उसको अपने आप को चेक करना और उस पर आपने लिखना है, और फिर किसी अच्छे उस्ताद या अच्छे मेंटोर से, जिसे आप समझते हैं कि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, उससे चेक करवाइए और फिर उन गलतियों को रिपीट आपने दोस्तों नहीं करना, और कोशिश कीजिए कि दिन ब दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आइए। नंबर 7 पे है लैक ऑफ रिसर्च एंड नो क्रिएटिविटी। इसमें दोस्तों मैं आपके साथ एक अक्सर दो फार्मूला शेयर करता हूँ, 2+2=4। जो लोग 2 + 2 4 4 कहते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो लोग 50 - 46 4 कहते हैं वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी एलोकेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। और सी एस एस और पी एम एस के एग्जामिनेशन में 100 - 96 इसका भी दोस्तों जवाब 4 ही है। ऐसे जो दोस्त होते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं और यही रिटन पोर्शन में पास होते हैं, और इन्हीं दोस्तों की एलोकेशन होती है। या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि आपने सी एस एस का जब भी पेपर अटैम्प्ट करना, अपनी 100% जो एनर्जीज़ हैं, जो आपके अंदर फैकल्टीज़ हैं, अपनी उनको 100% यूटिलाइजेशन के साथ दोस्तों आपने करना। फिर इसके साथ ही आ जाते हैं फ़ॉरेन बुक रीडिंग। जो फ़ॉरेन ऑथर्स की बुक हैं वो आपने कितनी रीड की हैं, फ़ॉरेन मैगज़ीन आपने कितने रीड किए हैं, अथॉरिटी रिकमेंडेड बुक्स बाय एफ पी एस सी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको एफ पी एस सी ने सिलेबस में रिकमेंडेड बुक्स दी हैं, उनमें से कितनी दोस्तों ने वो किताबें गो थ्रू की हैं, कितने दोस्तों ने वहाँ से खुद बैठ के नोट्स बनाए, कितने दोस्तों ने रातों को जाग जाग के उनको उन किताबों से जो आंसर उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको एनालिटिकल कंपैरेटिव एनालिसिस दे के लिख के कितने दोस्तों ने अपने तौर पे नोट्स बनाए। जबकि जब भी हम कोई फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, मैसेज आ रहे होते हैं जी सर हमें पीडीएफ पे कर दें, सर हमें नोट्स भेज दें। तो दोस्तों रेडीमेड जो चीज़ें होते हैं, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, वहाँ से आपका काम चलने वाला नहीं। अगर सी एस एस के एग्ज़ाम में आपने पास होना है तो आपको अपने बलबूते पे आपका 100% दोस्तों देना होगा। फिर चलते हैं जी, पासिंग सी एस एस इन पाकिस्तान इज़ ए ट्रिक बट इन ए गुड सेंस। पाकिस्तान में दोस्तों जो सी एस एस या पी एम एस का एग्ज़ाम है वो पास करना एक ट्रिक है। जी हाँ, इट्स ए ट्रिक बट इन ए गुड सेंस। अब वो गुड सेंस में किस तरह है कि आपने शॉर्टकट को नहीं मारना, आपने हार्ड वर्क करना है, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस 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 होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और अबव ऑल आपका जो डाटा वो बड़ा लॉजिकल, रेलिवेंट, कंपैरेटिव, एनालिटिकल और बड़ा जो कहते हैं ना अट्रैक्टिव किस्म का होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर देखते साथ ही जो आपका पेपर है उसको जो है वो हाई ग्रेड में नंबर देने का उसे दिल करे। अब दोस्तों इसके साथ ही एक और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो 20% जो सी एस एस है
जो 70% CSS है वो फॉर्मल है और 30% जो है वो इनफॉर्मल है। जी दोस्तों, ये आपको कोई एक नई बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर दुनिया के दूसरे ममालिक से पाकिस्तान का दोस्तों मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान में अभी जो एकेडमिक जो क्राइटेरिया पेपर को चेक करने का जो क्राइटेरिया वो दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन जैसा नहीं है, लेकिन इसका दिन ब दिन उन जैसा होता जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि पाकिस्तान में 70% फॉर्मल है। अब फॉर्मल में है क्या? अगर आपकी लिखाई अच्छी है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, अगर आपने अपने डाटे को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करके लॉजिकल वे में डाइग्रेशन नहीं की, आपने अपने जो डाटा उसको उसकी जो डिटेल है तमाम क्वेश्चन की बड़ी यूनिफॉर्म रखी है। इसका मतलब ये है कि आपने एक क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा और दूसरे को बहुत कम डिटेल में नहीं लिखा। कमोबेश आपकी डिटेल इतनी बराबर बराबर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 4 क्वेश्चन है आपके एक पेपर में, चारों में आपने फ़ी क्वेश्चन जो है उसकी जो लेंथ है, डिटेल है, वो आपने 33-34 मिनट लिख के आपने 8-9 पेजेस के दरमियान लिखा है। साफ लिखा है, सही लिखा है, रेलिवेंट लिखा है और टू द पॉइंट लिख के लॉजिकल एग्जांपल के साथ आपने एग्जामिनर को समझाया। तो दोस्तों, इस वाली चीज़ को 70% फॉर्मल कहते हैं। पाकिस्तान में 70% जो CSS है वो अभी तक फॉर्मल है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, आप इस फॉर्मल 70% पे दोस्तों अमल करके अपने आप को पाकिस्तान की जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वाया रिक्रूटमेंट टू CSS, उसमें आप अपने आप को एनलिस्ट दोस्तों करवा सकते हैं, जबकि 30% इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल का दोस्तों मतलब ये है कि यहाँ जो दोस्त रिसर्च करते हैं, जो दोस्त एनालिटिकल राइटिंग और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जिनकी दोस्तों है, वो दोस्त ही CSS में टॉप करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले अगले 5-6 सालों में आप देखिएगा कि ये जो इनफॉर्मल पोर्शन है CSS का, ये 30% से बढ़ के 70% होने जा रहा है। और जो फॉर्मल है जिसमें वही रूटीन की बातें हैं, घिसी पिटी बातें हैं, जो 70% अब है वो 30% रह जाएगा। लिहाजा दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि जो नालायक लोग हैं, जो शॉर्टकट मारने वाले लोग हैं और जो रेडीमेड लोग हैं, रेडी रेकनर किताबों से नोट से पढ़ के जाने वाले लोग हैं, उनका दोस्तों आने वाले CSS के एग्ज़ामिनेशन में, PMS के एग्ज़ामिनेशन में और पाकिस्तान के तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में दोस्तों कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और एंड दे आर गोइंग टू see their failure in the very next few coming years। सो पाकिस्तान में अभी तक 70% फॉर्मल है और 30% इनफॉर्मल है। दोस्तों बड़ी उठिए, बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके साथ जाइए। इससे पहले कि जो पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल है 30% वाला वो 70% हो जाए और जो फॉर्मल 70% वाला है वो 30% हो जाए। दोस्तों इसके साथ चंद एक चीज़ें जो जर्नल रीज़न है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। वो ये है कि फेलियर, लैक ऑफ क्लैरिटी इन आंसरिंग ए क्वेश्चन, लैक ऑफ क्लैरिटी इन आंसरिंग ए क्वेश्चन, यूज़ ऑफ इररेलेवेंट डाटा, ए length uniformity in question varies, length uniformity in question varies. Number 4, no proper introduction and no conclusion. And lastly, lack of practice। अब दोस्तों एक इसके साथ और बात कर लेते हैं। मुझे अभी कल ही मेरे बेशुमार जो CSS PMS के जो स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा कि सर हम जो 2021 में CSS और PMS का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी हम तैयारी किस तरह करें, क्या हम एकेडमी ज्वाइन करें या सिर्फ हम सेल्फ़ स्टडी करें। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब बड़ा क्लियर है। हर बच्चे को अपनी काबिलियत, अपने अंदर जो उसकी हिडन फैकल्टीज़ है उसका पता होता है। हर बच्चे को पता होता है कि उसकी लिखाई कैसी है, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी है, उसका डाटे को डिलीवर करना, लिखने का तरीका क्या है। तो आप मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ना सिर्फ एकेडमियों पे 100% अपना सर्व कर दें और ना ही अपना 100% सेल्फ स्टडी पे सर्व कर दें, बल्कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि सिलेक्टेड जो अकेडमीज़ हैं, सिलेक्टेड जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप जो डेफिशिएंसी फील करते हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, क्विक नोट्स बनाइए और घर में बैठ के भी पढ़िए। फिर आपने अपने दोस्तों के साथ जो ग्रुप स्टडी है वो भी करनी है। फिर सेमिनार्स अटेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने आप को, अपने माइंड को जो CSS का जो वो कहते हैं ना एक बर्डन या हवा, इसे 24 आवर अपने माइंड में रखिए ताकि आपका माइंड जो हर वक्त आपके जो CSS का
जो है उसके मतलब ये सोचता रहे और आपको नित नई चीज़ें, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो है उस पे उकसाता रहे और आपको दूसरों से आउटशाइन करवाए। तो मेरी राय में दोस्तों जो मेरा फाइनल व्यू ये है कि वो ये है कि सक्सेस लाइज इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। आपने एकेडमी भी जाना है, लेकिन ये नहीं करना कि सिर्फ एकेडमी के होकर रह जाइए, आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है। सिर्फ ये नहीं करना कि सिर्फ सेल्फ स्टडी के होकर रह जाइए। इन दोनों के दरमियान अपनी डेफिशिएंसीज को देखते हुए दोस्तों आपने CSS 2021 का जो एग्ज़ाम है वो देना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको दोस्तों मेरा आज का लेक्चर पसंद आए तो इसे आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में इस तरह के बेशुमार लेक्चर आपको मिलने वाले हैं जिनसे आपका जो थिंकिंग लेवल है, ये आपका जो पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका वो इंशाल्लाह बड़ा बेहतर हो जाएगा। इसी वीडियो के लिंक के साथ मैं अपनी पुरानी जो वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसे ऐड कर दूंगा ताकि आपको पेपर में आसानी हो सके। आपका अल्लाह ताला हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।